हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर दो टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम्स। एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है दूसरे एटम को, और ऐसा करके एटम जो होते हैं वो इनर्टनेस को अचीव कर लेते हैं, या कह दिया जाए कि वो नोबल गैसेस बन जाते हैं। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आयनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच फॉर्म होता है। अब अगर इसके एग्जाम्पल समझें तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से समझ लेंगे। तो सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, एंड क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 287। अब सोडियम जो है उसकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करके इनर्टनेस अचीव करता है। जबकि क्लोरीन जो है उसकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत होती है, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, और ये भी इनर्टनेस को अचीव कर लेगा। और इनर्टनेस अचीव हो जाने से ये जो एटम्स होते हैं वो मोर स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है। तो इसको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से समझ लेंगे। ये हो गया सोडियम, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोडियम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और ऐसी प्रोसेस होने से आयंस फॉर्म होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उन पर आता है पॉजिटिव आयन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन पर आता है नेगेटिव आयन। और ये आयंस मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं जो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और ऐसे कंपाउंड जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल समझ लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सेम उसी तरह से कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है 2882, एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैल्शियम का हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो
2 एटम होंगे, क्योंकि 9th में हम लोगों ने फार्मूला फॉर्मेशन में इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला फॉर्मेशन पढ़ा था। तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होता है CaCl2। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लोरीन के एटम होंगे 2। तो कैल्शियम जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दोनों एटम को ट्रांसफ़र करेगा। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो कैल्शियम ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं तो 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा, या कह सकते हैं 2 कैटायंस फॉर्म करेगा। क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है बट 2 एटम्स हैं, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2Cl-, और कंपाउंड बनकर के तैयार हो जाता है CaCl2। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल आयनिक बॉन्ड का। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने Al2O3। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से आयनिक बॉन्ड शो होगा। तो एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 283। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,6। अब इसको भी इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। ऑक्सीजन, हाँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें एल्यूमिनियम के 2 एलिमेंट हैं, या कह सकते हैं 2 एटम हैं, तो दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। और ऑक्सीजन जो है वो 3 एटम है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके भी बना देंगे 1 2 3 4 5 6। अब एल्यूमिनियम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक एक ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो एल्यूमिनियम ने टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं, तो इसमें लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। और इसमें आयन जो फॉर्म होंगे वो 2Al3+ और 3 ऑक्सीजन 2-, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 3 एटम है, तो इस तरह से लिखेंगे और करके इसका कंपाउंड बना देंगे Al2O3। तो ये था आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल जिनका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करके समझाया गया है। आप समझ लेंगे सेकंड बॉन्ड के बारे में जो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग हो जाने से फॉर्म होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 or more एटम्स। एक तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और दूसरा ये बॉन्ड जो है वो 2 नॉन मेटल के बीच बनेगा, बिटवीन 2 और मोर नॉन मेटल्स। यहाँ पर मेटल का कोई काम नहीं, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब एक इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल,
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स H2। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसकी आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन होगा 1। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये हो गया। और इसमें अगर बॉन्ड लगाएंगे तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक चीज़ और समझ लेंगे इसमें, सिंगल बॉन्ड जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो 3 टाइप्स का होता है। सिंगल बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डैश से। दूसरा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से। एंड थर्ड होगा इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में शेयरिंग होती है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, और इसे कह सकते हैं 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 डैश से। तो ये जो एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया गया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, वो सिंगल बॉन्ड का है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था। जब इसको स्टेबल होना था तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जब इसको स्टेबल होना था तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। और अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन या टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इनके बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड। तो ये एग्जाम्पल है सिंगल बॉन्ड का। अब इसमें सिंगल बॉन्ड का एक और एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में एक दूसरा एग्जाम्पल इसका बताते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल या कंपाउंड भी कह सकते हैं इसको, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। अब इसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2,5। इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 5। और दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन और बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन दोनों समझ लेंगे। तो सबसे पहले जो एलिमेंट या जो एटम की नंबरिंग कम होती है उसको बीच में लिखते हैं, जो ज़्यादा होते हैं उनको उसके आसपास लिख दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से ये नाइट्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 1 ही होगा। अब दिखाएंगे यहाँ पर शेयरिंग। ये हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से शेयर करके 2 कर लिए और स्टेबल हो गया। इस तरह से ये हाइड्रोजन और इस तरह से ये हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो वो हाइड्रोजन से, तीनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा और बन जाएगा मोर स्टेबल। ये अमोनिया का है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बनाएंगे इसी से इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से सबके बीच में लग जाएगा सिंगल बॉन्ड।
और ये हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब समझ लेंगे डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल। ऑफ डबल बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से अब डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। डबल बॉन्ड में पहला एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मीन्स O2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2,6। और अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। O2 है तो 2 एटम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दें, शेयरिंग करने में इजी होगा। तो अब ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 हैं। अब इसको भी 2 की ज़रूरत है, इसको भी 2 की ज़रूरत है, तो ये दोनों आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करके ये स्टेबल हो गया। और इसी तरह से ये ऑक्सीजन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। और यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। और अगर इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ 2 पेयर या 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से यहाँ पर लगेंगे डबल बॉन्ड या 2 डैश। ये हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रक्चर। अलग अलग पूछा जाता है, कभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, कभी बॉन्ड भी आता है, कभी दोनों भी आ जाते हैं। तो दोनों समझना ज़रूरी है। इसके बाद एक इसका और एग्जाम्पल समझ लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीजन का 8, इसका हो जाएगा 2,6। अब CO2 है तो अभी हमने बताया था कि इसमें जो भी एटम की नंबरिंग कम होती है उसको बीच में लिखते हैं, जो ज़्यादा होते हैं वो उसके आसपास लिख दिए जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग कार्बन ये और ऑक्सीजन इसके अगल बगल लिख दिए। अब कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन इसके ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए गए। और ऑक्सीजन के पास हैं 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर शेयरिंग जो है वो करके दिखाएंगे। ये ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 8 हो गए, स्टेबल हो गया। इस ऑक्सीजन ने भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके पास भी 8 हो गए, ये भी स्टेबल हो गया। अब बचा कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा और अपनी आउटर मोस्ट सेल में कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा मोर स्टेबल। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये भी डबल बॉन्ड का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब बना देंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हो गया डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल। यहाँ पर कर देंगे एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल
बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में पहला एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5। अब दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एटम है, दोनों एटम मिल करके N2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो इनके इलेक्ट्रॉन इसमें शो कर लिए जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसके भी 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड का है, सिंगल का है, ट्रिपल का है, उसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए तो शेयरिंग जो है वो ईजिली शो की जा सकती है। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है, इसलिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ, बाकी 2 एक साथ या अलग अलग भी रख सकते हैं, पर 3 एक साथ इसलिए ले लिए हैं क्योंकि ईजिली शेयरिंग जो है वो रिप्रेजेंट हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो इसमें नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 कर लेगा, और ये वाला नाइट्रोजन भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले करके 8 करके स्टेबल हो जाएगा और दोनों के बीच बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड, या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N मतलब जो है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के दोनों टाइप और उनके एग्जाम्पल के साथ समझ लिए हैं, और आपको इस चैप्टर के और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।